everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will start exercise 1.3 of chapter number 1 SATs. So आपने मेरी previous video देखी होगी, उसमें मैंने 1.3 के सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए थे और हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी हर एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गई है. ठीक है. सो आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं. आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे पहले कि सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं. अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो क्लियर करें एंड देन फिर एक्सरसाइज पर आए. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट टू सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. हमें इन ब्लैंक स्पेसेस में भरना है कि ये सबसेट है या नहीं है. मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. अगर आपने मेरी बेसिक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे आपको सबसेट बताए थे कि यहाँ पे सबसेट क्या होते हैं. मैं आपको बताया था कि सबसेट जैसे कि हमें 1, 2, 3 दे रखा होता है तो हमें हर एक पेयर का अलग सेट बनाना पड़ता है. ठीक है. जिसमें 5 भी इंक्लूड होता है. हर किसी में 5 इंक्लूड होता है. बट अगर अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो हम सबसेट ऐसे निकालते हैं. जैसे कि ए हमें कोई सेट दे रखा है एंड बी हमें बताना होता है कि ए जो सेट है वो बी के अंडर है, मतलब उसका सबसेट है या नहीं. तो ऐसे करके हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें सेम ऐसे ही करना है. मैंने आपको बेसिक्स में बताए थे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमें एक सेट दे रखा है जिसमें नंबर दे रखे हैं 2, 3 एंड 4. ठीक है. एंड डैश फिर हमें दूसरा सेट दे रखा है, उसमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5. अब बोला है ये इसका सबसेट है या नहीं. ठीक है. सो हमें देखना है कि 2 इसके अंडर आ रहा है, 3 भी इसके अंडर है एंड 4 भी इसके अंडर है. अगर हम इसका सबसेट बनाएंगे तो 2, 3, 4 आएगा. एंड अगर हम इसका सबसेट बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम सबको अलग अलग लेंगे. ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे, जो ये है वो इसका सबसेट है. ठीक है. जैसे कि अगर आपको समझ में आया तो आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे कि 2, 3, 4 है तो हम 2 को अलग करेंगे, 3 को अलग करेंगे एंड 4 को अलग करेंगे. फिर 2, 3 के पेयर बनेंगे, फिर 3, 4 के एंड फिर इन तीनों के और फिर 5 एंड 4, 2 भी बनेगा. ठीक है. बट जब हम इसके पेयर करेंगे तो 2, 3 के भी बनेंगे तो इसके अंदर तो है ना. ठीक है. इसलिए ये इसका सबसेट है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ए बी सी डैश बी सी डी. ठीक है. अब हमें कह रहा है जो ए बी सी हमें एक सेट में दे रखे हैं वो इसका सबसेट है या नहीं. ठीक है. अब देखिए ए इसके अंडर में नहीं है. अगर पहला ही पॉइंट नहीं है तो ये तो सबसेट नहीं होता है. वैसे हम आगे भी देख लेते हैं. बी इसके अंडर है. जब इसके सबसेट बनेंगे तो बी सी डी भी बनेगा. जो इसका सबसेट बनेगा वो बी सी डी आएगा. बट इसमें ए नहीं है. सो इसमें ए है, ये इसका सबसेट नहीं है. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके बीच में से सी को काट देंगे, हाफ कर देंगे, जिससे वो हमारा नॉट सबसेट का साइन बन जाता है. अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, X is such that X is a student of class 11 of your school dash X is such that X student of your school. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इस थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो X is such that X is student of class 11th of your school. स्कूल है तो बहुत बड़ा स्कूल होता है. ठीक है. उसमें जो क्लास है 11 उसके स्टूडेंट्स और हमें बीच में डैश दे रखा है. एंड दूसरे सेट में हमसे पूछा है तुम्हारे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं. अब जितने 11th क्लास में स्टूडेंट होंगे वो पूरे स्कूल के अंदर तो आएंगे ही. अब देखो जैसे कि ये हमारा स्कूल है. ठीक है. इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी क्लासेस है, 11, 10, 9th, 8, बहुत सारी क्लासेस इसमें इंक्लूड है. ठीक है. बट अब हमें एक तरफ पहला सेट हमें रखा है ये 11th क्लास के बच्चे हैं. ठीक है. एंड ये पूरा स्कूल है. अब ये छोटा सा, ये इतना बड़ा स्कूल आ गया, ये छोटा सा इसके अंदर भी इंक्लूड होगा क्योंकि 11th क्लास है. स्कूल तो सेम है, स्कूल के अंडर भी 11th क्लास आती है तो इसके अंडर ये इंक्लूड है. तो हम क्या लिखेंगे, ये इसका सबसेट है. ठीक है.
और अगर हमसे उल्टा पूछा जाता कि ये इसका सबसेट है या नहीं, तो हम नहीं लिखते, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कूल है तो इसके अंडर थोड़ी ना है, 11वीं क्लास के अंडर पूरा स्कूल नहीं ना, सो इसका सबसेट नहीं होता। बट कंडीशन क्या है कि 11th क्लास जो है वो तुम्हारे स्कूल के अंदर आती है, जिससे वो सबसेट है हमारा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट अब हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन डैश x is such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। कि जो सर्कल है एक प्लेन में एक सर्कल है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या कह रहा है कि जो एक सेट हमें दे रखा है, अब सब बच्चे यहाँ देखेंगे पहले, कि जो एक प्लेन में एक सर्कल है, हमने ले लिया सर्कल है, ठीक है। अब बोला है जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या बोला है कि जो दूसरा सेट हमें दे रखा है कि x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। और 1 यूनिट हमने एक 1 यूनिट का एक रेडियस हमने मतलब ये 1 यूनिट है, मतलब जैसे कि 1 यूनिट का एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। दोनों ही सेम प्लेन पर है, बट ये इसकी रेडियस 1 यूनिट है एंड इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, सो ये कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, हमें नहीं पता, बट सेम प्लेन में ये है, ठीक है। अब इसकी रेडियस तो 1 यूनिट है, तो छोटा सर्कल है, बट ये बड़ा सर्कल है। तो हमें फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सर्कल है जिसकी हमें रेडियस पता है 1 यूनिट है, ठीक है। एंड ये इतना बड़ा सर्कल भी हो सकता है, छोटा तो हमें मेंशन नहीं है, जिससे ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे कि इसका सबसेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में एक ट्राइंगल है, एंड x इज सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखिए एक प्लेन में ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरे प्लेन में हमारे पास रेक्टेंगल है। अब जिसमें ट्राइंगल है उसमें तो हमारे सारे ट्राइंगल इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इतने सारे बारे में मतलब जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे इसके अंडर इंक्लूड है। बट जो रेक्टेंगल है, अब हमें बोला है कि जो ये ट्राइंगल है ये इसका सबसेट है या नहीं, ठीक है। अब हमें तो साफ पता चल रहा है इसमें कि इसका सबसेट नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है, पहली बात एक तो ये ट्राइंगल है एंड दूसरे सेट में रेक्टेंगल की बात की गई है, अपोजिट साइड है, कोई मैच ही नहीं है, ये कि ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं एंड रेक्टेंगल भी, ठीक है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई मैच नहीं है, जिससे ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, x is such that x is an equilateral triangle in a plane। अब एक प्लेन में इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। अब जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। एंड डैश दूसरे सेट में हमें क्या बोल रखा है कि x is such that x is a triangle in the same plane। अब देखिए, अब एक प्लेन में क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। और पहले सेट में हमें क्या दे रखा था, एक और ट्राइंगल है जिसका नाम इक्विलेटर है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है। अब ये वाला ट्राइंगल है जो हमें दूसरे सेट में ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर तो बहुत सारे ट्राइंगल इंक्लूड होंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल एंगल, है ना। तो इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर तो आएगा, इसके अंदर ही तो ये आएगा ना इक्विलेटर, क्योंकि इसका पार्ट भी एक इक्विलेटर है, ठीक है। तो इसका ये सबसेट होगा। तो हम सिक्स्थ में क्या लिखेंगे, इसका ये सबसेट है, ठीक है। फिफ्थ में नहीं था एंड सिक्स्थ में है। एंड जो सेवंथ की बात आती है, अब आती है सेवंथ में हमें क्या बोला है, ठीक है। और अगर एक और बात, अगर हमें सिक्स्थ में ये बोला होता कि जो ये वाला है, मतलब जो दूसरा सेट हमें पहले में दिया होता कि x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन डैश इक्विलेटर ट्राइंगल, तो हम लिखते नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारे ट्राइंगल आते हैं, तो वो इक्विलेटर का ट्राइंगल नहीं होता सबसेट। बट इक्विलेटर का ट्राइंगल का सबसेट कौन है, ये ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स आते हैं जिसके अंदर इक्विलेटर भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर कितने सारे होते हैं। इवन नेचुरल नंबर जैसे कि हमने लिखे यहाँ पे 2,
4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है एंड इवन भी है। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर में तो सभी आ जाते हैं, इंटीजर में माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी इंक्लूड किए जाते हैं। एंड इंटीजर डैश हमें दे रखा है एंड बोला है इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होते हैं, जीरो, पॉजिटिव से इन्फिनिटी यहाँ की साइड एंड यहाँ से माइनस में इन्फिनिटी। पॉजिटिव में ये भी आएंगे तो ये इसके सबसेट है, सभी को पता होगा क्योंकि इंटीजर्स में ये सारे इंक्लूड होते हैं। अगर उल्टा दे रखा होता है कि इंटीजर इसका सबसेट है तो वो नहीं माने जाते, क्योंकि इंटीजर्स पे नेगेटिव वैल्यू भी आती है जो कि इसमें गिवन नहीं है, शो नहीं है। बट इस कंडीशन में हमें क्या बोला है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। सो बोलेंगे यस, क्योंकि ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, इसका सबसेट है ये। ठीक है, अब ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 7 पॉइंट्स थे वो समझ आए होंगे कि बस हमें इसमें ये बताना था कि कौन सा सबसेट है एंड कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। उसमें हमें बोला है कि बताने हैं कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। हमें कंडीशंस दे रखी है, हमें बोला ये सबसेट, तो हमें इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या कहता है, ए बी सबसेट है बी सी ए का, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि वो नहीं है, तो हमें बताना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। सो अब देखते हैं, ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए, क्वेश्चन ने ये कहा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन सही है गलत। तो हमने देखा ए तो है उसमें एंड बी भी है, इसके सबसेट बनेंगे ए बी, इसके बनेंगे ए बी, जो कि उसके अंदर आते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ने कहा है नहीं, तो हमें ये क्या होगा, फॉल्स। हमारी तरफ से तो ट्रू है ना, क्योंकि ए भी इंक्लूड है एंड बी भी इंक्लूड है, सो ट्रू होगा। बट क्वेश्चन में फॉल्स है, तो इसलिए हमने बट क्वेश्चन में नॉट दे रखा है इसलिए हमने फॉल्स करा, ये गलत था। सेकंड पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, ए ई सबसेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें बोला है कि जो ए ई दे रखा है वो जो अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसका सबसेट है। इस क्वेश्चन ने बोला है, इसके क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी की है। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे। सो हमने देखा ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, कौन से होते हैं हमारे वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। हमने देखा ए ई इसके अंदर इंक्लूड है और क्वेश्चन में भी कंडीशन हाँ कह रही है, सो हमारी तरफ से भी हाँ है, सो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है कि हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 का एंड हमें बोला है वो सबसेट है 1 3 5 का। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि है, अब हम देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हमने देखा 1 है, 2 नहीं है, यहीं पे ये गलत साबित हो गया, मैं आगे देंगे की जरूरत ही नहीं है वैसे, लेकिन 3 है बट 2 नहीं है। सो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, सो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आंसर जो है वो गलत था। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, जिसमें कह रहा है ए सबसेट है या ए बी सी का। तो अब हम क्वेश्चन ने कंडीशन दी थी कि वो है। ठीक है, अब हम देखेंगे ए इसके इंक्लूड आता है, सो हम क्या लिखेंगे, यस, ट्रू। ठीक है, इसका होगा ट्रू। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है कि जो ए सबसेट है वो, अब ये देखो ये सबसेट नहीं है, ये क्या है, ये बिलोंग है। ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी सी। अब हमने बिलोंग्स टू में याद होगा कि बेसिक्स में हमने पढ़ा था बिलोंग्स क्या होता है एंड बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होते हैं। सो बिलोंग में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हमें कोई सेट दे रहा है, जैसे कि हमें कोई सेट दे रखा है 1 2 3, हमें बोला है 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम लिखेंगे यस। बट जैसे कि हमें किसी ने बोल दिया 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम लिखेंगे नो। वाई, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 1 इसमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, इसके अंदर जो पॉइंट है हमने सिर्फ वही लिखा है बिलोंग कर रहा है ए को, उसमें कोई इसका करली ब्रेसेस नहीं है। बट इसमें क्या बोला है कि 1
कर्ली ब्रेसेस लगा के 1 बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो 1 पे थोड़ी ना अकेले, वो तो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे, तो हम ऐसे तो अकेले नहीं लिख सकते, है ना। तो हम लिखेंगे नो। अगर ये बोला होता कि ये सबसेट है ए के, तो हम लिखते यस। और अगर इसमें कंडीशन होती कि 1 सबसेट है ए के, तो हम लिखते नो। अब कुछ बात आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी कि हम इसमें जब हमें कुछ नंबर्स इंक्लूड दे रखे हैं, हम इसमें सबसेट नहीं चढ़ा सकते हैं बिलोंग में, जब तक उसमें एक पर्टिकुलर सेट ना हो, जब तक ऐसे करके आपको नहीं दे रखा होगा, तब तक आ बिलोंग्स टू में नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1 सिर्फ ऐसे ही रहेगा, 1 बिलोंग है, यस। और अगर ऐसे आता है तो वो हमारा सबसेट होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे क्या 1 2 3। अब हमसे पूछा है कि ये पूरा बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि इसके अंडर है सबसेट, जो पूरा सबसेट है वो तीनों के ही है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। पर जो ये वाला सबसेट है वो सिर्फ 1 के ही अंडर है, 1 पे ही है, तब जाके बिलोंग्स टू आया है यस। और अगर हमसे बोले कि ये सबसेट है ए का, तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि सबसेट 2 है उसके ऊपर, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कंडीशन लगाए तो यस, ओके। मैं आपको यही समझा रही थी कि बस ये कुछ बेसिक्स थे, कुछ आपको क्लियर करना था माइंड में कि कौन सा बिलोंग्स टू होता है एंड कौन सा सबसेट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए बी सी को। मैंने क्या कहा, अगर जब तक इसमें कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं हो जाती अकेले इंडिविजुअल नंबर पर या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट पर, जब तक हम उसे बिलोंग्स टू नहीं कह सकते। तो हम 5th में क्या लिखेंगे कि 5th क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस आ गई है, बल्कि कर्ली ब्रेसेस तीनों पे ही है। सबसेट होता तो हम यस लिखते, ठीक है। आइए आपको बात समझ में। अब हम देखेंगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में हमें क्या बोला है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसेट है, क्वेश्चन बोल रहे हैं किसका, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 से तो डिवाइड हो रहा है, उसका में हम मतलब क्वेश्चन ने हाँ बोला है, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। हमने देखा कि जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो तो 2 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि कहाँ पे एंड कहीं पे एंड नहीं बोला है, ठीक है। बट हमें क्या बोला है कि दूसरी कंडीशन, दूसरे सेट में हमें क्या दे रखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ही है, दोनों ही नेचुरल नंबर है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है 36 पे। तो हम 36 से कौन कौन सा डिवाइड लिखेंगे, 2 होता है, 2 4 भी होता है, 6 भी होता है एंड 8 भी होता है, ठीक है। मतलब हमें इनमें पूछा है कि ये सारे डिवाइड्स होते हैं इसके अंदर। अब देखो 8 नहीं होता तो हम 8 उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले हमसे क्या पूछा गया था कि जो ये है एक्स इज सच दैट एक्स, हमें बोला है लेस देन 6, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मतलब पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि जो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 बोला है तो हम कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे, 2 4 6। और जो दूसरी कंडीशन थी उसमें क्या बोला था कि 36 से डिवाइड होने चाहिए नेचुरल नंबर, जिसमें लेस देन नहीं दे रखा था। हम लिखेंगे 2 4 6, और भी बहुत सारे आगे होते हैं तो हम ऐसे डॉट ऐसे इन्फिनिटी करके छोड़ देंगे। तो इसके ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। और क्वेश्चन ने यस बोला है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अब एंड हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 60 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उन्होंने बोला अज्यूम कीजिए, लेट कीजिए कि ए हमें कोई सेट दे रखा है 1 2 एंड 2 कर्ली ब्रेसेस एक और है 3 4 और 5। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कुछ फॉलोइंग्स है जो कि स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होगी तो वो क्यों होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। हमें बोला था कि ए सेट हमें ये दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो कर्ली ब्रेसेस के साथ है 3 4 सबसेट है क्या ए का। अब मैंने आपको बताया था हमें कोई ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि 3 4 सबसेट है ए का,
मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये बिलोंग्स टू होता तो करेक्ट होता, क्योंकि 2 कर्ली ब्रेसेस है एक ही नंबर पर, ये एक नंबर है, इनको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक सेट के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, एक सेट के अंदर जॉइंट है, तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो एक ये पूरा नंबर है, ठीक है। अब अगर हमसे बोलते कि ये होता तो हम लिखते यस, क्योंकि सबसेट में 2 सबसेट आ जाते हैं, बिलोंग्स टू में ये सिर्फ अकेला रहता। आपको आई बात समझ में? तो हमसे पूछा है ये कि 3, 4 सबसेट है क्या ए का, अगर 2 सबसेट होते तो होता, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं, आप रीजन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कर्ली ब्रेसेस है, ये बिलोंग्स टू है। सेकेंड, अब बोला है 3, 4, अब देखो वही सेम कंडीशन दे दी कि बस सबसेट की जगह इन्होंने बिलोंग्स टू लगा दिया कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। मैंने आपको वही एग्जांपल देके समझाया था कि सबसेट है तो नहीं है, अगर बिलोंग्स टू होता तो यस, ट्रू, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अब हमें कुछ बोला है, यही सेम कंडीशन हमें इसमें भी दे रही है कि 3, 4 ही दे रखा है, इस पे भी हमें यही बोला है कि 3, 4 सबसेट है ए का। बट फर्स्ट पॉइंट में हमें सब कर्ली ब्रेसेस 1 दिए थे, इसमें कर्ली ब्रेसेस सही दिए हैं, दोनों एक साथ दिए हैं। मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर कर्ली ब्रेसेस उसके ऊपर 2 हो तो वो हमारा सबसेट होता है ए का, ठीक है। अगर वो अकेला होता तो वो बिलोंग्स टू माना जाता, तो वो सबसेट नहीं होता। बट हमें अगर ऐसे करके हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, 4 सबसेट है ए का, तो हम लिखते हैं यस, ट्रू। सो ये क्या होगा हमारा, ट्रू। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है कि 1 बिलोंग ए, 1 के ऊपर कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, अगर है तो वो इसके साथ इंक्लूड है, तो इसे नहीं तोड़ा जा सकता, तो 1 अकेले लिया, बिलोंग है ए का, तो यस, ट्रू। और अगर इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस होती तो वो सबसेट हो जाता। मैं आपको साथ ही साथ अपोजिट रिलेशन भी बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है कि 1 सबसेट है ए का, ठीक है। अब बोला है 1 जो है सबसेट है ए का, यही वाला एग्जांपल है कि अगर कर्ली ब्रेसेस होता तो सबसेट होता, कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रही है उसमें नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हम देखेंगे 6 में क्या बोला है 1 to 5 सबसेट है ए का, बिलोंग्स टू तो नहीं बोला ना, जिसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं आ सकती। अब हम देखेंगे 1 to 5 है कहाँ, पहले क्वेश्चन में 1 to 5, इसके ऊपर एक अलग सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सही है, 1 to 5 कर्ली ब्रेसेस है, सबसेट है ए का, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका ट्रू है ये, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे अपने 3 और पॉइंट्स। अब हम देखेंगे 3 और पॉइंट बचे थे हमारे। 7 पॉइंट में क्या बोला है, 1 to 5 बिलोंग कर रहा है ए को, कौन कौन से, 1 to 5, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, 1 to 5 बिलोंग, इसको अकेले नहीं लिख सकते, तो अगर हमारा कर्ली ब्रेसेस नहीं होता तब जाके हम बिलोंग्स टू सही होता, बट कर्ली ब्रेसेस आ गया जिससे हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 8 पॉइंट में क्या बोला है कि 1 to 3 सबसेट है ए का, क्वेश्चन नंबर ये था 1 2 3। अब देखो 3 4 के साथ है, तो मैंने इसे लिखा था कि एक ये पूरा नंबर है, इसे अलग ब्रोक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए अगर 1 2 होता सबसेट है तो वो राइट माना जाता, ट्रू माना जाता, जिससे ये अभी इस कंडीशन में ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर का लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट में अब हमें मतलब 9, 10 और 11 जो कि तीनों सेम जैसे हैं, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इन तीनों पॉइंट में हमें क्या बोला है कि 5 ही कंडीशन हमें दे दी है तीनों पॉइंट्स में। अब हमें बोला है कि 5 बिलोंग कर रहा है ए को। अब देखिए 5 का मतलब अच्छे से बना देती हूँ, 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली, ठीक है, जिसके सेट के अंदर कुछ हो ही ना। अब 5 बिलोंग कर रहा है ए को, बिलोंग्स टू आ गया है, ठीक है। अब बिलोंग्स टू की बात करी जाए तो ये तरीके से फॉल्स माना जाएगा, क्यों, क्योंकि बिलोंग्स में थोड़ा ही आएगा कर्ली ब्रेसेस, बिलोंग्स टू में क्या आता है, अगर हम उस चीज का, अगर हम इस क्वेश्चन का सबसेट करें तो 5 माना जाएगा, बट हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम उसे ऐसे नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके ऊपर एक और सबसेट है, इसके भी 5 होंगे, इसमें भी 5 में सबसेट चाहिए, ठीक है। अगर हमारा 5 बिलोंग्स टू ए बोला है,
तो जिससे वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमें बोलते कि फाई सबसेट है ए का, जिससे वो हमारा क्या होता, ट्रू होता। क्यों? क्योंकि फाई सबसेट है ए का, बट फाई कभी बिलोंग नहीं होता है ए का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी फाई बिलोंग नहीं होता है ए का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स। 10th में वही बात बोली है, फाई सबसेट है ए का, फाई होता है सबसेट, कि हमने सबसेट में हमने पढ़ा है, क्योंकि जब हम उनको तोड़ते हैं उनका सबसेट फाइंड करते तो फाई भी एक इम्पोर्टेंट पेयर होता है, तो ट्रू। एंड ये लास्ट पॉइंट है 11, फाई सबसेट है ए का। अब देखो फाई के ऊपर एक और के ऊपर हमें एक और वो दे दिया, फाई तो है जिससे हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक और सबसेट दे दिया, ऐसे करके हमने इसके ऊपर एक और सबसेट दे दिया। तो क्या ये कंडीशन मैच कर रही है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 2 सबसेट हमें दे दिए हैं, जिसके फाई के ऊपर एक ही हमारी कर्ली ब्रेसेस चढ़ती है, वो की ऐसी नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, फॉल्स। आपको ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, अगर आप इसको मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे पेपर में आते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.3 के जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि जिससे ये एक्सरसाइज खत्म हो सके, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कराने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी आपका 1.3 में थोड़ी सेट्स, अब अगर जब हम 1.4 स्टार्ट करेंगे हम उससे पहले उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।